नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज की रीडिंग थोड़ा-सा डिफ़र रहेगा बाकी रीडिंग से, बिकॉज़ आज की रीडिंग इंस्पायर्ड है फुल मून से। ओके, सो फुल मून एनर्जी आपकी लाइफ़ में क्या चेंजेस लेकर आ रही हैं, क्या परिवर्तन लेकर आ रही है, इस चीज़ के ऊपर आज की रीडिंग रहेगी। एंड हम ये देखेंगे कि इस फुल मून एनर्जी के बाद आपके पार्टनर का फीलिंग, आपके पार्टनर के थॉट्स, आपके पार्टनर का व्यू रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर क्या कुछ बदला है या नहीं बदला है तो क्या बदला है, ठीक है? इस चीज़ के ऊपर आज हम देखेंगे। मैं कई सारी अपनी पुरानी वीडियोज़ में ये चीज़ बता चुकी हूँ कि मून का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट जो पड़ता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ता है, क्योंकि मून जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वो है वाटर एलिमेंट को। एंड वाटर एलिमेंट जो है, हमारी बॉडी मेजरली वाटर एलिमेंट से बनी हुई है, ठीक है? हमारा मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारी फीलिंग्स सब जो है एक वाटर की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है? स्पेशली इन टाइम ऑफ फुल मून और न्यू मून आप अपने इमोशनल सेल्फ में चेंजेस देखोगे, परिवर्तन देखोगे, ठीक है? आप अपने रिएक्शंस में परिवर्तन देखोगे। कुछ लोग ज़्यादा पेशेंस गैदर कर लेते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं। अगेन वो डिपेंड करता है कि फुल मून कौन से ज़ोडिएक में पड़ता है और आपका मेन डोमिनेटिंग ज़ोडिएक साइन कौन-सा है, या आपका मून रूलिंग साइन कौन-सा है, ठीक है? या बेसिकली प्लेसमेंट्स आपका कहाँ पर है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इम्पैक्ट करती है। तो मैं एस्ट्रोलॉजिकल व्यू पॉइंट को टच नहीं करने वाली हूँ। ऑब्वियसली मैं प्योर टैरो रीडिंग्स के ऊपर ही आती हूँ, तो मैं वही करूँगी, प्योर टैरो रीडिंग्स। ओके, तो हम उसी से ही स्टार्ट करेंगे, बट हम ये देखेंगे कि फुल मून का क्या इम्पैक्ट पड़ा है आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में या कॉन्शियस माइंड में, आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन, लेट्स सी। ओके, पहले स्टार्टिंग में मैं आपके लिए मून गाइडेंस का एनर्जी लेती हूँ, ठीक है? एंड देन हम लोग टैरो को देख लेंगे। ओके थोड़े से वर्ड्स अनक्लियर हो रहे हैं, आई डोंट नो। लेट्स सी कि क्या एनर्जी आता है। फुल मून का क्या इम्पैक्ट पड़ा है आपके पर्सन के मन में, फीलिंग्स में, आपको लेकर और आपके कनेक्शन को लेकर, आप दोनों का जो कनेक्शन है और आपको लेकर क्या फीलिंग्स हुई हैं, ठीक है? इस फुल मून एनर्जी के बाद, इस फुल मून शिफ्ट के बाद। लेट्स सी, हमारे पास है पर्सनल इशू रीचेस अ रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। देन है हमारे पास फुल मून इन वर्गो, यू आर गुड इनफ, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कार्डिनल मून। एंड वी हैव गिबलियस मून, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। बैक ऑफ द डेक है हमारे पास, ओ माय गॉड, बिलीव इन इम्पॉसिबल, ब्लू मून। ओके, सो कहीं ना कहीं जो मुझे यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग सिचुएशन में लग रही है वो ये है कि आपके पार्टनर इस समय पे, स्पेशली विद दिस फुल मून एनर्जी, आपके पार्टनर खुद ही प्रिपेयर हो रहे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए, ठीक है? आप दोनों के बीच में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे चल रहे हो सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने उस चीज़ को बहुत ईगो पे ले लिया है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा अहंकार के अंदर आ गए हैं, ईगो के ऊपर ले लिया है। कहीं न कहीं वो बहुत लंबे टाइम से कोशिश नहीं कर रहे थे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, सॉल्यूशन देने में। एंड यहाँ पर इस फुल मून एनर्जी शिफ्ट के बाद जो है, यहाँ पर इनको इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ है कि कितना ज़्यादा वनरेबिलिटी के अंदर है। एंड अगर इन्होंने टाइम से वो चीज़ें रिज़ॉल्व नहीं करी, तो यहाँ पर हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिचुएशन, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन को खो दें, ठीक है? इस तरीके का रियलाइजेशन यहाँ पे मुझे इनकी तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेशली जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, आज से पहले ये पार्टनर जो थे, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल तो थे आपको लेकर, सेंसिटिव भी थे आपको लेकर, लेकिन कहीं न कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने अपने माइंड में बना रखी थी, ठीक है? फॉर सम ऑफ यू मे बी हो सकता है बाहर से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो, इनके आसपास के जो लोग हैं उनकी साइड से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू जो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है, इन्होंने अपने मन से, अपने माइंड से कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस बना रखी थी, और उन रिस्ट्रिक्शंस के चलते हुए कहीं ना कहीं ये बाहर नहीं निकल पा रहे थे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस थे। वो अपने बारे में सोच रहे थे, अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे थे, अपने सक्सेस के बारे में सोच रहे थे, एंड इस वजह से भी आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा डिलीवर नहीं कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, आगे नहीं चल रहे थे, एफर्ट नहीं ले रहे थे। इस तरीके की सिचुएशन मुझे लग रही थी। एंड आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि आप थोड़ा सा बैलेंस कर सके सिचुएशन को, थोड़ी इनकी सुन रहे थे, थोड़ा अपना बता रहे थे, एंड आपने अपने लेवल पे बहुत ट्राई करा, ठीक है? नो डाउट, अगर आप दोनों इस टाइम पे सेपरेशन भी है, तो मैं इसमें बोलूँगी कि इसमें आपकी कोई गलती मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही। 444 व्हेन आई सेड दिस, बिकॉज आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देख रहे थे, एंड बहुत ज़्यादा आप
जैसे कहते हैं ना, आपने बहुत उम्मीदें रख ली थी इस इंसान से, ठीक है, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी आपको इस इंसान से। लेकिन जो कुछ भी था यहाँ पे, या तो इनका अहंकार हो सकता है, घमंड हो सकता है, या फिर इनका ओवर कॉन्फिडेंस का बिहेवियर हो सकता है। जो भी था यहाँ पे, इन सब चीज़ों की वजह से थोड़ा-सा यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी। एंड आपके जो पर्सनल इश्यूज़ थे, जो पर्सनल प्रॉब्लम्स थे, वो कहीं न कहीं रिज़ॉल्व ही नहीं हो पाए। वो अपने लेवल पर, अपनी सिचुएशन पे ठीक नहीं हो पाए, उल्टा वो बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। तो यहाँ पर जो फुल मून एनर्जी एक चेंज लेकर आई है ना, वो यही चेंज लेकर आई है कि आपके लिए शायद ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक यकीन करने वाली शायद ना हो, शायद आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ना कर पाएँ इस चीज़ पे, बिकॉज़ आप मेंटली इतना ज़्यादा ब्लॉक्ड हो चुके हो ऑलरेडी इस पर्सन का बिहेवियर देखकर। जैसे हम कहते हैं ना कि आपका बहुत ज़्यादा विश्वास उठ गया अब इस इंसान से, ठीक है। अगर ये आकर आपको सॉरी भी बोलेगा तो आपको वो चीज़ पे भी डाउट होगा कि पता नहीं क्यों ही वापस आए हैं सॉरी बोलने के लिए, ठीक है। पता नहीं फिर से मेरे को हर्ट कर देंगे, फिर से कुछ ना कुछ ऐसे बोल देंगे, ठीक है। इस तरीके का चीज़ यहाँ पर आपको लग रहा है, तो आप ओपन भी नहीं हो, ठीक है। आप एक तरीके से रिसीव करने के लिए ओपन भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे हो, और आपको कुछ ख़ास उम्मीदें भी नहीं बन रही चीज़ों को लेकर। 555 कहीं न कहीं चेंज भी है। ओह माय गॉड! आपकी पूरी रीडिंग में मुझे बार-बार सिंक्रोनिसिटीज़ ही दिखाई दे रही हैं। ओके, सो यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, कहीं न कहीं यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। आप अब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, जो भी सिचुएशन ड्रॉ हुई, आप कहीं न कहीं अपने लेवल पे आपने ट्राई करा, बट एक्सेप्टेंस नहीं था। एंड इस टाइम पर भी आप ओपन नहीं हो, ठीक है। एंड ठीक है, समझ आती है वो चीज़, ठीक है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है जो पिन पॉइंट किया जाए, समझ आ रही है वो चीज़। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है ना, वो अब भी यहाँ पे थोड़ा-सा मुझे पलटती हुई नज़र आ रही है। रीज़न भी यही है कि यूनिवर्स बार-बार इनको पोक कर रहे हैं कि इनको आगे बढ़ना चाहिए, इनको स्टेप अप करना चाहिए, इनको लीड करना चाहिए सिचुएशन में। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, अपनी इमोशनल साइड को बहुत ज़्यादा छुपा के रख रहे हैं। अगर ये इमोशनल भी हैं आपको लेकर, तो वो भी चीज़ आपको नहीं बता रहे हैं, ना ही ये बताना चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे बन रहा है, एंड यूनिवर्स बार-बार इनको इंसिस्ट कर रहा है इस चीज़ पे कि कि इनको जो है एक बड़ी पिक्चर को देखने की ज़रूरत है, आगे की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, कुछ अहम फैसले लेने की ज़रूरत है, एंड अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, शायद ये आगे बढ़कर फर्स्ट मूव ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे कार्ड में भी है कि बोल्ड होकर आपकी तरफ जो है फर्स्ट मूव ले सकते हैं, फर्स्ट मूव आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिकॉज़ ये पार्टनर को अब इस टाइम पे फ़ील हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक कनेक्शन इनकी लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा ब्लूमिंग स्टेज पे था, ठीक है। आप दोनों का जब बीच में प्रॉब्लम हुई है, या जब ये सारा इशू क्रिएट हुआ, उस समय पर ऐसा नहीं था कि उससे पहले बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे थे या फिर बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे आप दोनों, ये वाली सिचुएशन नहीं थी। एक अच्छा ब्लूमिंग स्टेज था, एक अच्छा कनेक्शन चल रहा था। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों शायद मैरिज के बारे में भी सोच रहे हो, अगर आप मैरिज करना चाहते थे, ठीक है, इस पर्सन से, तो मैरिज के बारे में सोच रहे हो, या आप एक फर्दर स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हो इस कनेक्शन में, कि इसको और आगे बढ़ाएँगे, कमिटमेंट पे लेकर जाएँगे, या फिर कमिटेड हो रहे थे, ठीक है, एक दूसरे को लेकर, लेकिन आउट ऑफ ब्लू जस्ट एकदम से चीज़ें ख़राब हुई। इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड ये पर्सन का ईगो बीच में बहुत ज़्यादा आया है, इस पर्सन का अहंकार बीच में आया है, इस पर्सन का ओवर कॉन्फिडेंस बीच में आया है, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इस वजह से भी ये पार्टनर अगर आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, या अगर ये कुछ फ़ील भी कर रहे हैं ना, तो भी वो चीज़ वो डिपिक्ट नहीं कर रहे थे, तो भी वो चीज़ वो बता नहीं रहे थे। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आया है। ओके, लेट्स सी कि क्या कार्ड है आपका। वी हैव टोटैलिटी, व्हाट एल्स वी हैव। अब ये यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, फुल मून एनर्जी के साथ ये पार्टनर, क्योंकि इस रिलेशनशिप को फर्दर ग्रो करना चाहेंगे एंड स्टेबिलिटी के ऊपर लाना चाहेंगे, तो इस समय पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये अपना वनरेबल साइड आपको दिखाना स्टार्ट करें, आगे की तरफ बढ़ें, एंड आपकी तरफ कुछ मूवमेंट लेता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिकॉज यूनिवर्स इनको यही एनकरेज कर रहा है कि आप आगे बढ़ो, मूवमेंट लो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है इनको सेल्फ डाउट्स थे, इस वजह से भी ये कनेक्शन ख़राब हुआ है, क्योंकि इन्हें सेल्फ डाउट्स थे। We have compromise, we have totality, we have success, and we have traveling. At the back हमारे पास है completion. ओके, ये पार्टनर डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा वनरेबल फील कर रहे हैं, ठीक है, इस समय पर भी, स्पेशली एक सेकेंड। ओके, सो बेसिकली आपका कार्ड गिर गया था शफल करते हुए, तो मैं यही लेने के लिए गई। ओके, सो यहाँ पर जो मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है, स्पेशली आइसोलेशन, टोटैलिटी, कंपेयर कॉम्प्रोमाइज़, सॉरी, कंपैरिजन का कार्ड मैं बोल रही थी। ओके, सक्सेस एंड ट्रैवलिंग। ओके,
कहीं न कहीं जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, पहली चीज़ आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, या मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम से आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी कन्वर्सेशन नहीं हुई है, कम्युनिकेशन नहीं हुई है। कुछ लोगों के लिए काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन आपस में कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे बंद दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है ना, आपके पार्टनर का जो थिंकिंग लेवल है वो काफ़ी चेंज हुआ है। पास्ट कुछ वीक्स से ही अगर मैं बोलूँ, ऐसा नहीं है ओवरनाइट वाला एनर्जी नहीं बनेगा ये, पास्ट कुछ वीक्स से ये पार्टनर जो है वो लगातार आपको बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में नॉलेज रख रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग चल रही है, ठीक है इनका, एंड बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इस समय पे मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपको भी इस चीज़ का एहसास हो रहा है, आपको भी इस चीज़ का पता चल रहा है कि पार्टनर जो है ये आपके बारे में सोच रहा है, या फिर ये आपकी तरफ कोई स्टेप लेने की सोच रहा है। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिकॉज़ वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कन्फाइन नहीं करा है। एंड कहीं न कहीं आपको या तो वो इंट्यूटिवली वो चीज़ आपको फ़ील हो रही है, या फिर आपको सामने से इनके एक्शंस के थ्रू भी वो चीज़ फ़ील हो रही है कि कहीं न कहीं आगे बढ़ना चाह रहे हैं, स्टेप लेना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रहा है ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, बिकॉज़ जो भी सिचुएशन ड्रॉ हुई, इनको बिल्कुल उस चीज़ का एक्सपेक्टेशन नहीं था। एंड आज जब ये इस वक़्त के बारे में सोचते हैं ना, तब इनके दिमाग में ये चीज़ आता है कि ये हम लोग ऐसी सिचुएशन में पहुँच ही कैसे गए? मतलब हम तो इतने सही एनर्जी में थे, सब कुछ सही चल रहा था हमारे बीच में, सारी सारी सिचुएशन में सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने मिलकर सॉल्व करी है। 11-11 व्हेन आई सेड दिस, ओह माय गॉड! आपका कोई सोल कनेक्शन हो सकता है इस पर्सन के साथ। बट कहीं न कहीं ये पर्सन जो है वो आपके यही सोच रहे हैं कि हम तो मतलब इतना अच्छा कनेक्शन चल रहा था, इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये सडनली हुआ क्या? ठीक है? इस तरीके का चीज़ इनके दिमाग में आ रहा है। कहीं न कहीं इनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ सूझ रही है कि मतलब ऐसे सडनली मैंने फ़ैसले क्यों लिए, या सडनली हम लोग सेपरेट क्यों हो गए, या फिर ये सारी चीज़ें एकदम से क्यों हुई हैं हमारे बीच में। इस तरीके के थॉट्स इस समय पे इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर हो सकता है आपसे दूर रहते हो, ओवरसीज़ रहते हो, कंट्री अलग हो या फिर स्टेट अलग हो, सिटीज़ अलग हो, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं आपकी तरफ ट्रैवल कर कर आना चाहते हैं, या आपसे ट्रैवल करके मिलना चाहते हैं, आपसे ट्रैवल करके कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे ट्रैवल करके आपसे बातचीत करना चाहते हैं। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अगेन 6 एंड 8 का रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है इस पूरी रीडिंग में, तो हो सकता है 6 आवर्स में आपको यहाँ पे कुछ चीज़ मिले, या 6 डेज़ में आपको यहाँ पे कुछ चीज़ मिले, 8 डेज़ में 8 आवर्स में आपको यहाँ पे कुछ चीज़ मिले, ठीक है। इन पार्टनर की साइड से आपको कम्युनिकेशन तो डेफिनिटली मिलेगा, और आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे, बिकॉज़ आपके लिए वो बिलीवेबल नहीं होगा। आपको शायद उम्मीद भी नहीं होगी कि ये इस एनर्जी में आएँगे। एंड ये कहीं न कहीं वापस आकर बहुत सारी चीज़ें आपको बोलेंगे, बहुत सारी बातों से रिलेटेड ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ये आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहेंगे, एंड ये बहुत ज़्यादा होपफुल होकर आपकी तरफ वापस आएँगे, ठीक है? इनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें होंगी कि आप कहीं न कहीं इनका साथ दोगे, इनके साथ आगे बढ़ोगे। ये अपने लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें बताएँगे, जहाँ पर इन्होंने अपने अपनी लाइफ़ में आपके लिए क्या-क्या करा है, क्या आप रखते हो जगह इनकी लाइफ में, ठीक है? ये सारी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको आके ऐसे-ऐसे तर्क देंगे ना, ऐसी-ऐसी बातें देंगे कि आप हँस दोगे कि ये क्या बात हो गई, ठीक है? तो ये वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, मतलब बहुत ज़्यादा एक लाइट हेडेड सी एनर्जी है। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा पैनिक्ड वाली सिचुएशन नहीं क्रिएट करेंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि पर्सन जो है ये वापस आकर डेफ़िनेटली आपको या आपके साथ कहीं न कहीं रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, बिकॉज़ ये इसी मोटिव से आपकी लाइफ़ में वापस आएँगे, ठीक है? ये कोई अब रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगी शायद ये ना आए, ठीक है? मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से आए, कुछ लॉन्ग टर्म कनेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आए, या ये चाहे कि आप इनको कमिटमेंट दो, या फिर ये आपको कमिटमेंट देने के लिए आए। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्पेशली विद द सक्सेस एनर्जी। पार्टनर जो है ये बहुत लंबा वेट कर चुके हैं, ठीक है? एंड कहीं न कहीं ये अब और वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना चाहते। एंड फुल मून ये शिफ्ट, ये चेंज करके लेकर आया है आपके पार्टनर के माइंड में, आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है पार्टनर ट्रैवल कर कर आपको मिलने के लिए आ सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है पार्टनर आपके पास वापस आएगा, आपसे कम्युनिकेट भी करेगा। आपके बीच में ना थोड़ा बहुत बहसबाजी भी होगी इस इंसान को लेकर। मे बी हो सकता है आप इन्हें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के लिए ब्लेम भी करो, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए पिन पॉइंट करो कि आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, आपकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हुई है, ये सिचुएशन हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं पेशेंस के साथ उन चीज़ों को हैंडल करेंगे, बिल्कुल भी बिगड़ेंगे नहीं चीज़ों को लेकर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे निकल कर आई है ओवरऑल एक रीडिंग के अंदर, कि ये बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ ही अब अपनी की लाइफ में वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ये इसी वजह से वापस आ रहे हैं क्योंकि आपका ऑलरेडी आपसे सेपरेट होने के बाद ये इस चीज़ को फ़ील कर चुके हैं कि ये कितना ज़्यादा आइसोलेटेड हैं, कितना ज़्यादा अकेले हो गए हैं। ठीक है, कितना ज़्यादा इन्होंने सफ़र करा अपनी लाइफ में, एंड कितना ज़्यादा प्रॉब्लम से ये निकले हैं। इनको एक इनकम्प्लीटनेस बहुत ज़्यादा फ़ील हुई है आपके जाने के बाद, ठीक है? ये आपसे सेपरेट होने के बाद इनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील हुई है कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, मैं अकेला हो गया हूँ, मेरे आस-पास में कोई नहीं है, या मेरी लाइफ में कोई नहीं है जो मुझे समझे, जो मुझे साथ दे, जो मुझे सहारा दे। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
शायद यही वजह हो सकती है कि इस समय पार्टनर आपके बहुत ज़्यादा टेंशन में है, ठीक है, बेचैन है, इस तरीके का एनर्जी मुझे आ रहा है, बिकॉज डिस्ट्रेस की एनर्जी है, मतलब एक स्ट्रेसफुल सा एनर्जी क्रिएट करके बैठे ही अपने माइंड में, इस तरीके का सिचुएशन है कि पता नहीं क्या है, इस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा होगा, क्या सिचुएशन होगी, ठीक है, मैं होपफुल होकर वापस जाता हूँ, एक बार बात करता हूँ, इस तरीके का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मतलब एक मेंटेन करके बैठे ही अपने माइंड में आपको लेकर। ओके, न्यू बिगनिंग, लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, एट द बैक ऑफ द डेक जो हमारे पास कार्ड है, क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल। ओ माई गॉड, बहुत ही ज़्यादा एक नो लविंग सा एनर्जी है, ठीक है, स्पेशली फॉर दोज जो लोग यहाँ पर ये चीज़ सोचते हैं कि मे बी मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा ही नहीं होगा, ठीक है, ये स्पेशली उनके लिए कार्ड आता है, ठीक है। तो अपनी आँखों को क्लोज़ कीजिए एंड अपने आप को बोलिए कि आपके पास हक है, कि आप डिज़र्व करते हैं खुश रहना, ठीक है। यू कैन अलाउ अ जॉय इनटू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस यू करेंटली फाइंड योरसेल्फ इन। इस समय आप जिस भी सिचुएशन में, जिस भी सर्कमस्टांसेस में, उसके उसमें रहकर भी आप एक हैप्पीनेस और एक जॉयफुलनेस का एनर्जी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ये यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। ओके, देन वी हैव न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। एक नया एडवेंचर आपके लिए स्टार्ट हो रहा है, उसको एम्ब्रेस कीजिए, उसको पॉजिटिवली देखिए और अपनी लाइफ को पैशनेटली लिव करें। देन हमारे पास, इट इज़ इंपॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर। नाउ इज़ द टाइम टू गिव टू योरसेल्फ। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये वक्त है ऐसा कि आप पीछे हटें, एक स्टेप बैक लें और अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए। दूसरों पे फोकस करने की जगह टाइम है कि आप खुद पे फोकस कीजिए और खुद को टाइम दीजिए। शायद यही वजह है कि ये पार्टनर खुद सामने से चलकर आपके पास आ रहे हैं, बिकॉज यूनिवर्स आपको पहले ही बैक ऑफ करने के लिए कह रहा है कि पीछे हट जाओ अभी आप, ठीक है, आप मत ज़्यादा एफर्ट डालो, इस तरीके का एनर्जी यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। देन वी हैव लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंट शिफ्टिंग साइकिल्स। पता नहीं क्यों ये कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है आजकल रीडिंग्स में। तो कहीं ना कहीं लाइफ जो है ना आपकी, वो एक कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स में होती है, मतलब कहीं ना कहीं वो उसमें बदलाव होता रहता है, राइट, उसमें कॉन्स्टेंटली चेंजेस होते रहते हैं। व्हेन वी रेजिस्ट चेंज वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ। जब हम किसी बदलाव को रोकना चाहते हैं, उसको रेजिस्ट करना चाहते हैं, तब हम एक नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ को रेजिस्ट करते हैं एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस, और बेफिजूल का स्ट्रेस अपने माइंड में क्रिएट करते हैं। गो विद द फ्लो एंड यू विल बी सरप्राइज वेयर इट लीड्स। आप अपने फ्लो के साथ आगे चलिए और आप चौंक जाएंगे कि आप कहाँ जा रहे हो। शायद यही वजह है कि बार बार यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपको पीछे हटने की ज़रूरत है, चेंजेस को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है, ठीक है, बिकॉज एक नई बिगनिंग आपके लिए आ रही है, आप उसके लिए तैयार रहिए, ठीक है। ये पार्टनर खुद अपनी साइड से आपके लिए आ रहे हैं, आपके लिए आगे स्टेप ले रहे हैं, तो आपको उसके लिए तैयार रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप उस स्ट्रेस को, उस टेंशन को, उस चीज़ों को अपने माइंड से निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप जॉयफुल डिज़र्व नहीं करते, आप एक अच्छा रिलेशनशिप डिज़र्व नहीं करते, तो ये आपका भ्रम है, ठीक है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है आप डिज़र्व करते हैं। ओके, सो गाइज दिस वाज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी जिंदगी में छोटी सी मदद कर दी, तो डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर विज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू हियर इट, किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। एंड अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशन बुक कराना चाहते हैं, देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल व्हाट्सएप पे लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार एंड टेक केयर।